viewers, we are now shifting our focus closer home. This is breaking news that we are bringing to you. We're in big action that's been taken by Delhi police ahead of New Year under Operation Aghat. 285 accused arrested under the Arms Act, Excise Act, NDPS Act and Gambling Act. 504 persons apprehended under preventive action. 116 bad characters apprehended. 10 property offenders and 5 auto lifters arrested and recoveries made from them. 21 CMP, 20 live cartridges and 27 knives seized in the very recovery. This is in fact the visuals of the arrests made, of all the recoveries that were made. 310 snatched or robbed or lost mobile phones have been recovered. 231 two-wheelers and 1 four-wheeler seized. 1,306 people rounded up under the preventive measures. This is all action that's being taken by Delhi police in a massive operation, which is Operation Aghat. Himanshu Mishra joins me on the broadcast with more details on this. Himanshu, very good morning to you. आप हमें बताइए कि ये ऑपरेशन आघात में हम अपने व्यूअर्स को बता रहे थे कि क्या-क्या सीज किया गया है, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, पर ऑपरेशन के बारे में आप थोड़ा बताइए कि कैसे पुलिस इतना बड़ा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किए दिल्ली में। दरअसल पुलिस सबसे पहले जो तमाम इंफॉर्मेशंस है, जो एक्टिविटीज होती है क्रिमिनल को, उनको ट्रैक करने की कोशिश करती है। उन इंफॉर्मेशंस को एक साथ कंपाइल किया जाता है कि कौन से ऐसे इलाके हैं जो ब्लैक स्पॉट है, जहां पर क्रिमिनल्स की एक्टिविटी ज्यादा है। उन इलाकों को स्पॉट करने के बाद जो मूवमेंट होती है उनको ट्रैक करने की कोशिश की जाती है। जो क्राइम जो ज्यादा, जैसे स्नैचिंग की वारदात है या फिर गाड़ी चोरी की वारदात है, तो किन इलाकों में ये ज्यादा होते हैं। तो ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद दिल्ली पुलिस ने, खासकर साउथ ईस्ट पुलिस ने करीब 50 टीम एक साथ उन्होंने बनाई और पूरे इलाके में उन्होंने, खासतौर से जो बॉर्डर का इलाका है वहां से पुलिस ने एक तरीके से आप कहिए कि घेराबंदी किया, खासतौर से जो ब्लैक स्पॉट थे और बॉर्डर का इलाका था। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, क्योंकि अगर कोई सेपरेट टीम अगर किसी क्रिमिनल के ऊपर रेड करती है तो उसके पास भागने का मौका रहता है। लेकिन यहां पर पुलिस ने कुछ इस तरीके से प्लान किया था कि अगर कोई क्रिमिनल किसी टीम से बच के निकलता भी है तो वो आगे नहीं भाग पाए, क्योंकि जगह जगह बैरिकेड किया गया है और रेड सिर्फ एक जगह नहीं, अलग अलग पॉकेट्स में चल रहा है। आप सोचिए कि 285 अरेस्टेड है जो क्रिमिनल है, अलग अलग मामलों में जो शामिल थे या जिनके पास से हथियार, ड्रग्स, इस तरीके की चीजें बरामद हुई हैं। इसके अलावा काफी सारे लोगों को पुलिस ने, 500 से ज्यादा लोगों को बाउंड डाउन किया है, जिनके खिलाफ अभी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट की जानकारी है किसी क्राइम में, इसलिए पुलिस ने उनको बाउंड डाउन किया है। आगे इन्वेस्टिगेशन में अगर उनके खिलाफ प्रूफ मिलेगा, एविडेंस मिलेगा, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और ये हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से दिल्ली पुलिस इस तरीके के कदम उठा रही है और न्यू ईयर के पहले ये जो पूरा बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर किसी तरीके की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, उसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एक्शन लिया गया। जी हिमांशु, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए ऑपरेशन आघात के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूअर्स, दिस इज हाउ यू इन फैक्ट this is the entire execution of the very Operation Aghat, as Himanshu was in fact sharing how the Delhi police in fact acts whenever they get intel of such sorts and then proceed with arrests and recoveries through raids in those very areas. And